मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और मैं जनसेवा मित्र में हूँ। और जैसा कि हम लोग को इसलिए चुना गया है, हम लोग को 7 पंचायतें मिली हैं जिसके अंतर्गत हमारा खामा भी है और आज ग्राम सभा है, तो जितनी भी शासन की योजनाएं चल रही हैं तो आप लोग को इसके बारे में हम लोग को बताना है। जनसेवा मित्र का कार्य ये है। और इसके साथ साथ जैसे शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, संबल कार्ड हो गया और आयुष्मान कार्ड हो गया, है ना, किसको प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं, ये सब। और जो भी आपके यहाँ गाँव की समस्या चल रही है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका जो समाधान है उसको हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में एक योजना चल रही है लाडली बहना योजना, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई है। इसके आवेदन 25 मार्च 2023 से चालू होने हैं, है ना। तो इसमें पात्र महिलाएं कौन सी हैं, मतलब जो भी एलिजिबल है फॉर्म भर सकती है वो कौन है। तो सबसे पहले जो 1 जनवरी 2023 से 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं, 23 वर्ष से 59 साल तक की, है ना, 60 साल से कम आयु वर्ष की सभी महिलाएं जो विवाहित हैं, यानी जिनका विवाह हो गया है या फिर जो विधवा है या परित्यक्ता है या तलाक हो चुका है उनका, ऐसी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ना ही सरपंच के पद पे होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके नाम पे ना ट्रैक्टर होना चाहिए, ना ही 4 व्हीलर होनी चाहिए। आपकी जो आय है, वार्षिक आय है, वह 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब आपको यहाँ आना है लाडली बहना योजना के कैंप, उसके लिए कैंप लगेंगे 25 मार्च से, है ना। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें लानी है, पहला लाना है आधार कार्ड और दूसरा लाना है समग्र आईडी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लाना है। क्या लाना है? आधार कार्ड, दूसरा समग्र आईडी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, निःशुल्क फॉर्म मिलेगा और उसी में गवर्नमेंट मान लेगी कि आप कितनी आए, आप लिख देंगे उधर। हाँ, और जो नहीं इसमें कस्टम फॉर्म फिर कहाँ से भेजेंगे? पासपोर्ट। हाँ, और एक चीज और है कि मतलब जो आपका आधार है ना, उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिएगा। दूसरी बात, आपका आधार में जो नाम है वही समग्र आईडी में भी नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल की मान लीजिए किसी का समग्र आईडी में नाम है रमा देवी तिवारी और उसका आधार में नाम है रमा तिवारी, तो फिर इशू आएंगे, क्योंकि जो आपका समग्र में है वही आधार में होना चाहिए। तीसरी बात, आपका जो आधार है, किसी में पुराने जो आधार कार्ड है 1900 मान लीजिए 63 बस लिखा है, सन बस लिखा है, तो उसमें मंथ मतलब महीना भी होना चाहिए, आपकी जन्म की तारीख भी होनी चाहिए और सन भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो 9/4/2001, 9 अप्रैल तारीख हो गई, अप्रैल महीना हो गया और 2001 सन हो गया। तो जिसके आधार में सिर्फ सन बस है तो वो सुधरवा लेंगे। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेंगे। जो आपका अकाउंट है मतलब खाता है वो आपके नाम से यानी महिला के नाम से खुला होना चाहिए, मतलब कि किसी भी जन जो है ना लिंक खाता नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में भी आधार नंबर ऐड होना चाहिए और मोबाइल नंबर उसमें भी अपडेट होना चाहिए। जो समग्र आईडी है उसमें भी आपका आधार और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। यही पूरी प्रोसेस ही ई-केवाईसी कहलाती है, ठीक है ना। तो 25 मार्च के पहले आप लोग सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर ले और जब महिला आएंगी तो ये भी नहीं होगा कि दादू तुम ले जा हमारा फार्म और वहाँ जाके करवा दिया, ऐसे नहीं होगा। महिला को खुद आना पड़ेगा, उनका खुद फोटो खींचेगा, प्रथम वगैरह भी लग सकते हैं। तो आप जब आवेदन करने आएंगी तो आप स्वयं उपस्थित होंगी, तभी आपके फॉर्म भरेंगे। सबसे जरूरी है आपका आधार और समग्र आईडी और इसका अपडेट होना, ई-केवाईसी से जुड़ना, ठीक है। सबको समझ आ गया? अगर इससे जुड़ी जानकारी में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आप बताइए आ गया है समझ में कि नहीं? एक प्रकार से आधार, समग्र आईडी, खाता नंबर, है ना, इनमें एक ही नाम होना चाहिए। अगर कोई का आशा तिवारी नाम है तो आशा तिवारी समग्र में हो जाए, खातों में हो जाए, है ना, समग्र आईडी में हो जाए, समग्र आईडी में आधार लिंक हो जाए, बैंक को खातों में आधार लिंक हो जाए। आप जन्म जो आप बता रही थी, है ना, तो डेट ऑफ बर्थ भी उसके होने चाहिए समग्र आईडी में और उसमें सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। एक भी मीनिंग का डिस्टर्बेंस भी नहीं चलेगा, ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। यदि पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है और सोचे कि सबसे बड़ी बात पहला काम ये है कि आप लोग अपनी समग्र आईडी निकलवा लें, है ना। समग्र आईडी को आप देख लें अपने आधार से कि डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है ना, मिलान होना चाहिए। आप लोग सबको अभी से समग्र आईडी अपना निकलवाना चालू करें, अपने रिकॉर्ड अपने घर में मिला ले, है ना। अगर कहीं भी संगत है में तो अभी 2-4 दिन में सुधर जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत गुलाटा की सरपंच श्रीमती सुषमा सिंह बघेल, योगेंद्र सर और ये सभी हितग्राही, ये गुलाटा में हम हैं, ये सभी हितग्राही जी बिल्कुल सर, नहीं सर, जी सर बिल्कुल। और इसी के साथ ये हमारे सचिव सर और
पटवारी सर ब्रजेश प्रताप सिंह, सहायक सचिव, इसी के साथ ये कुछ जनप्रतिनिधि और हम लोगों ने यहाँ पे आके लोगों को अवेयर किया है। और इसी के साथ अभी और भी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे ग्राम सभा है, जो हम लोग मुख्य फोकस करें लाडली बहना योजना के बारे में बताने के लिए। जहाँ भी हमें की स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुँचे ज़मीनी स्तर पे। वोटर ID नहीं, हमने फोटो कापी किया, टिक मारा। जो भी अच्छी पंचायतें मिले उनको रिप्रेजेंट करना, मैं यहाँ का नाम जरूर दूंगी आपसे मिलके। और यहाँ कोई गर्मी नहीं, तो ठंडे दिन कितने भी लोग आए तो जनता को देख के खुशी होती है। जी सर, और जब जनता समस्या बताती है तो मुझे लगता है उनको बोलता रहता हूँ, आपका अधिकार है, आपका हक है, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं अगर बोलता आपका अधिकार है, शिकायत करिए, शिकायत नहीं कर पाए हैं, शिकायत के माध्यम का है। जी सर। तो हमारे ऊपर आएगी शिकायत, तो हम उसमें एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। यस सर। ये सब चीजें इनमें क्या करेंगे। हमारे सरपंच श्रीमती सुषमा बघेल सिंह और योगेंद्र सर भी हैं, ये सारे हितग्राही हैं। हमारे पटवारी सर और सचिव सर और इसी के साथ जन सेवा मित्र में आकांक्षा तिवारी। सरकार पैसा लेगा नहीं, पैसा नहीं सरकार ले जाए। ये देखिए सरपंच सर के द्वारा यहाँ पे दादी जी को दिया गया। बहुत ही अभी बैठे बैठे ही जस्ट ग्राम पंचायत हम गोलाहाटा में हैं और ये हमारी मैम जो सरपंच है सुषमा सिंह बघेल, उनके द्वारा ये राशि दी गई कि आप अपना ख्याल रखें और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी पंचायत है ये, ग्राम गोलाहाटा में है, ग्राम पंचायत गोलाहाटा। सभी हितग्राही पूरी तरह से लाभ ले पा रहे हैं और लाडली बहना योजना के बारे में भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हैं। इसी के साथ में जन सेवा मित्र आकांक्षा तिवारी भी उपस्थित हूँ। आपको लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 मार्च से भरे जाएंगे। आधार और समग्र ID अपडेट करवा लीजिए। EKYC करवाना है, बता दिया ना प्रोसेस कैसे करवाना है। क्या क्या लेके जाएंगे वहाँ पे सेंटर पे, जब कैंप लगेंगे आपको बताया जाएगा। 25 मार्च से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर चालू होने, आपका मोबाइल नंबर और आधार अपडेट होना चाहिए, ठीक है। और आधार में भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और समग्र ID में जो नाम है वही आपके आधार में भी होना चाहिए, सेम। मान लीजिए इनका बूटा आदिवासी नाम है, ठीक है, और आधार में बूटा आदिवासी नाम है और समग्र में लिख दिया बूटा या फिर लिख दिया बूटा कोल या फिर लिख दिया बूटा रावत, तो गड़बड़ हो जाएगा। जो हाँ एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, एक में। अगर नहीं है तो सुधरवा लीजिए, वही उसी को बोलते हैं अपडेट करवाना, ठीक है। और दूसरी चीज़ की किसी का आधार कार्ड में जनरली तो अभी नहीं है, पर जन्म तिथि मान लीजिए 1963 है, तो ये बस नहीं चलेगा, तीनों चीज़ होना चाहिए। मतलब कि आपका दिन भी होना चाहिए उसमें और महीना भी होना चाहिए और जन्म तिथि भी होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो 9/4/2001, 9 अप्रैल और 2001 ऐसा पूरा होना चाहिए। अगर वो भी नहीं आधार में तो वो भी आप अपडेट करवा लीजिए। इसके पात्र कौन है? जो 23 साल से 59 मतलब 59 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है और 23 साल पूर्ण कर चुकी हैं, 1 जनवरी 2023 से 23 साल पूर्ण कर चुकी हैं विवाहित महिलाएं, या फिर जो विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता महिलाएं हैं या जो तलाकशुदा, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। वो सभी पात्र हैं। और पात्र कौन नहीं होगा? जिसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा या 2.5 लाख से अधिक उनकी आय होगी और उनके नाम पे 4 व्हीलर या ट्रैक्टर वाहन होंगे, उन लोग इसके पात्र नहीं होंगे। पर आप लोग तो होंगे ही, तो आप लोग जितने भी रिकॉर्ड है उसको प्रिपेयर करवा लीजिए, ज़्यादा लगना नहीं, मैं EKYC करवा लीजिए, ठीक है। और लोगों को भी बता दीजिएगा 25 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक। मंजिलों को छीन ले आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिएगा आधार में। और 23 साल से ऊपर जो भी पूर्ण कर चुका है 1 जनवरी 2023 में, 23 साल से ऊपर और 59 ईयर तक जितनी भी विवाहित महिला हैं और जो वो भी हैं परित्यक्ता हैं या फिर जो विधवा हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे जिसको अभी हाँ शादी भी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी 18 की है। उठा जाऊं है ना, चाह नहीं प्रेमी नाना बिन प्यारे को न चाहूं। फिर क्या लिखा है? चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतना। कितना प्यारा लिखा है? मुझे तोड़ लेना मनमानी। फिर आगे क्या लिखा है? उस पथ पर तुम देना पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरने। राइट। अब ये वाला नेक्स्ट टाइम तुम लोग लर्न कर लोगे, ठीक है। अगली बार मैं आऊंगी, तुम लोग लर्न किए रहना, ठीक है। ठीक है। आस्था, आदित्य, आनंद, मुस्कान, शिवम, पांचों से ही पूछूंगी मैं, ठीक है। लो अच्छे से पढ़ाई करना, ओके। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन
ले